जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, लेक्चर नंबर 64 में हम लोग एंटर कर चुके हैं। सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए ये वीडियो लेक्चर सेशन चल रहा है। डिफरेंशियल इक्वेशन बुक का नाम है, पेपर नंबर 4 है, बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स। साथ ही साथ बीटेक वाले भी देख सकते हैं और बीई वाले भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट से रिलेटेड इसी का जो है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन मैं लिखने जा रहा हूँ। लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ। ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में रहे तो उसी को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट कहते हैं। डी टू द पावर n इंटू वाई अपॉन डी एक्स टू द पावर n, याद रखिए ये आपका हायर ऑर्डर बतलाएगा, ठीक ना। और इस हायर ऑर्डर के साथ कोई मतलब 1 के अलावा कोई दूसरा कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर आपका जो है कि 4 नहीं होना चाहिए, 6 नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब डी टू द पावर n वाई अपॉन डी एक्स टू द पावर n हायर ऑर्डर का जो डेरिवेटिव रहेगा, है ना, लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में, तो उसका जो है कि कोएफिशिएंट 1 के अलावा और कोई नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पर a1 होगा, फिर क्या होगा देखिए, डी टू द पावर n वाई डी एक्स टू द पावर n प्लस a1 इंटू डी टू द पावर n माइनस 1 इंटू वाई अपॉन डी एक्स टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 डी टू द पावर n माइनस 2 इंटू वाई अपॉन डी एक्स टू द पावर n माइनस 2। देखिए यहाँ पर पावर n है, यहाँ पर भी पावर n है, यहाँ पर n माइनस 1 है, फिर देखिए n माइनस 2 घट गया, फिर घट गया, समझ रहे ना। प्लस डॉट 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 a1 a2 a3 a4, और यहाँ पर a1 क्यों नहीं दिया, क्योंकि कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 1 के अलावा कोई यहाँ पर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर a1 के जगह पर कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 1000 10000 5000 25000, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर नहीं हो सकता है। यहाँ पर 1/2 हो सकता है, 1/3 हो सकता है, ये सब कुछ हो सकता है ना। a2 प्लस a2 dn माइनस 2 अपॉन समथिंग प्लस डॉट 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 an, a1 a2 डॉट 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 an होगा, और ये लास्ट तक dn माइनस 2 घटते घटते dn माइनस, फिर क्या होगा देखिए, तो ऐसे होगा, लास्ट में घटते घटते n माइनस n अपॉन डी एक्स टू द पावर n माइनस n। तो यानी कि n माइनस n 0 हो जाएगा, नीचे में डी एक्स टू द पावर n माइनस n 0 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा, कोई किसी भी ऑर्डर का डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा, सिर्फ कोएफिशिएंट होगा an और n टू वाई होगा, बस इक्वल टू यहाँ पर x होगा, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। तो इसी फॉर्म को हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। इसी फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, इसी इक्वेशन नंबर 1 को हम लोग कहते हैं लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। इस फॉर्मेट में अगर कोई भी इक्वेशन रहे तो उसको हम लोग लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट कहते हैं। तो आइए देखते हैं आगे क्या है। वेयर जहां पर x क्या है बाबू, x इज ए फंक्शन ऑफ x, मतलब कैपिटल X क्या है, सिर्फ x का फंक्शन है। मतलब कैपिटल X के जगह पर आपका sin x हो सकता है, cos x हो सकता है, e टू द पावर x हो सकता है, 10x होता है, 10x हो सकता है, 10 इनवर्स x हो सकता है। मतलब x का फंक्शन होना चाहिए। जैसे 10 इनवर्स y का फंक्शन है, तो वहां पर कैपिटल X की जगह पर, इस जगह पर 10 इनवर्स y नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। वेयर x इज ए फंक्शन ऑफ x ओनली, सिर्फ x का ही फंक्शन होगा, कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। e का पावर x हो सकता है, cos x हो सकता है, sin x हो सकता है ना, cosec x हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन y नहीं होना चाहिए, y का फंक्शन नहीं होना चाहिए, सिर्फ x का फंक्शन होना चाहिए ओनली। एंड a1 a2, ये जो a1 a2 है बाबू, a1 a2 डॉट 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 an है ना, आर कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट हो सकेगा। इज कॉल्ड ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ऐसा रहे जिसमें x जो है कि आपका कोई भी फंक्शन होना चाहिए, x का कोई भी फंक्शन हो सकता है, कैपिटल X आपका कोई भी स्मॉल x का कोई भी x का फंक्शन हो सकता है, ठीक है ना। और आपका a1 a2 a3 डॉट 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 an क्या होगा, आपका हो सकता है क्या, कांस्टेंट हो सकता है। अगर इस फॉर्मेट में रहे तो इसको हम लोग कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो आप देख सकते हो nth ऑर्डर में है, डी टू द पावर n है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर 2 रहता तो हायर ऑर्डर 2 रहता, तो फिर हम लोग कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ऐसा लिखते। अगर यहाँ पर मैक्सिमम पावर 4 रहेगा तो कहेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो सिंस यहाँ पर मैक्सिमम ऑर्डर कितना है, n, तो इसीलिए इसको कहेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। क्लियर है, अब समझिएगा आगे। यूजिंग द सिंबल
डी का इस्तेमाल करेंगे, D2 का इस्तेमाल करेंगे, डॉट 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 DN का इस्तेमाल करेंगे द डिफरेंशियल इक्वेशन 1। एक डिफरेंशियल इक्वेशन 1 के लिए जैसे d टू द पावर n अपॉन dx टू द पावर n को हम लोग d टू द पावर n कहते हैं, d टू द पावर n माइनस 1 अपॉन d इंटू x टू द पावर n माइनस 1 को हम लोग कहते हैं d टू द पावर n माइनस 1। जैसे d टू द पावर n माइनस 2 इंटू अपॉन dx टू द पावर n माइनस 2 को हम लोग कहते हैं d टू द पावर n माइनस 2। तो ये सब का हम लोग इस्तेमाल करेंगे बाबू, ठीक है। इक्वेशन 1 को हम लोग क्या लिखेंगे, एक सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। इक्वेशन 1 को अभी हम लोग एक सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन इसको लिखने से पहले एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसे देखिए d3y अपॉन dx टू द पावर 3 प्लस 5 d2y अपॉन dx टू द पावर 2 प्लस 7 इंटू dy बाई dx प्लस 8y इक्वल टू e टू द पावर x है। दिस इंप्लाइज डेट, देखिए d3 अपॉन dx टू द पावर 3, इसको क्या कहेंगे, कैपिटल D3 कहेंगे, मतलब d क्यूब कहेंगे, इंटू y प्लस 5 d2 अपॉन dx2 को क्या कहेंगे, कैपिटल D स्क्वायर इंटू वाई प्लस 7 डी बाई डी एक्स को क्या कहेंगे, देखिए डी बाई डी एक्स को क्या कहेंगे, ओनली कैपिटल D कहेंगे इंटू वाई प्लस 8y इक्वल टू e टू द पावर x। अब यहाँ पर देखो बाबू, यहाँ पर y है, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, तो मैं y सब में से कॉमन ले लिया मैंने। अब डी क्यूब प्लस 5d स्क्वायर प्लस 7d प्लस 8 इंटू वाई इक्वल टू e टू द पावर x हो गया। अब यहाँ पर आगे यहाँ पर देखना है, ये जो चीज़ आया, ये फंक्शन ऑफ d आया, ये फंक्शन ऑफ d आया, f यहाँ पर क्या है, d का फंक्शन है इंटू वाई इक्वल टू e टू द पावर x। तो इसी चीज़ को यहाँ से यहाँ तक को मैंने एक छोटे फॉर्मेट में लिख दिया, जिसको सिंबॉलिक फॉर्म कह रहा हूँ, ये सिंबॉलिक फॉर्म हो गया, ठीक है ना। चलिए अब जरा देखिए, नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 देखिए तो क्या है, ये d टू द पावर n अपॉन dx टू द पावर n को मैं d टू द पावर n कह सकता है कैपिटल D का पावर n इंटू वाई प्लस a1 d टू द पावर n माइनस 1 इंटू वाई प्लस a2 d टू द पावर n माइनस 2 इंटू वाई प्लस डॉट 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 an y इक्वल टू x। अब मैं एक काम करता हूँ बाबू, सब में y है कॉमन, तो y कॉमन ले लेते हैं, तो d टू द पावर n प्लस a1 d टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 d टू द पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस an इंटू वाई इक्वल टू x। इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इसके आगे मैं लिखूंगा तो इसको मुझे इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो चलिए तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब आगे की ओर मूव कर रहे हैं बच्चों। देखिए यहाँ तक आपने लिख लिया था, इसके नीचे वाला और यहाँ पर इसके ऊपर वाला मैं बता रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं, ये तो ऊपर वाला था, इसको आपको नहीं लिखना, नहीं ना, ये इसको नहीं लिखना, ये तो पहले का लिखा हुआ। तो इसके बाद ये देखिए यहाँ पर मेरा क्या आया, d टू द पावर n a1 इंटू डी टू द पावर n माइनस 1 a2 इंटू डी टू द पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 n। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है, यहाँ से यहाँ तक ये वाला पोर्शन को हम f ऑफ d कह रहे हैं, ये फंक्शन ऑफ d है, और इंटू वाई, ये y यहाँ पर आ गया इक्वल टू x, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब बात को समझिए, वेयर जहाँ पर f ऑफ d इज नॉन एज एन ऑपरेटर फंक्शन, f ऑफ d को मैं ऑपरेटर फंक्शन कहता हूँ, मैं ही नहीं कहता हूँ, आपका बुक कहता है, ठीक है। दी फॉर्म ऑफ, जो फॉर्म आया है इक्वेशन नंबर 2 आप देख रहे हैं, एंड इक्वेशन नंबर 3 को आप देख रहे हैं, इन दो फॉर्म्स को क्या कहते हैं, आर कॉल्ड द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन इक्वेशन 1। जो आपका गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया रहता है इक्वेशन 1, जो मैंने इससे पहले आप इरेज कर दिया हूँ, आप देखिएगा बैक करके वीडियो को। इक्वेशन 1 को, जो गिवन इक्वेशन 1 होता है, उसका इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 क्या कहलाता है, सिंबॉलिक फॉर्म्स कहलाता है। क्या कहलाता है, सिंबॉलिक, क्योंकि एक सिंबल के फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है। पूरा जो लंबा dy बाई डी टू द पावर n इंटू वाई अपॉन dx टू द पावर n था, लंबा इतना बड़ा बड़ा दिख रहा था, उसको हम लोग सिंबल में कन्वर्ट कर दिए, है ना, सिंबल में। इक्वेशन नंबर 2 में भी सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा हुआ, इक्वेशन नंबर 3 में भी सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा हुआ। तो वही मैं लिखा हूँ, द फॉर्म्स इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 आर कॉल्ड द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन इक्वेशन 1। तो आशा है कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा। अब इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद द कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, एक और बात मैं बताना चाहता हूं जाते जाते। देखिए यहां पर क्या है, a1 a2 a3 डॉट डॉट डॉट, ये सब कांस्टेंट है बाबू। a1 a2 a3 डॉट 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 an, ये सब कांस्टेंट है। तो अगर कांस्टेंट है तो फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, अगर कांस्टेंट के जगह पर वेरिएबल्स हो जाए तो उसको कहेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट्स। समझे ना।
हाँ, क्या कहेंगे उसको, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स, जो कि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अगर कांस्टेंट्स की जगह पर जैसे a1 a2 a3 डॉट 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 an, ये सब जो है ये कांस्टेंट के रूप में यहाँ पर है ना, कांस्टेंट्स के रूप में है। अगर यही a1 a2 a3 डॉट 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 an के जगह पर कोई वेरिएबल आ जाए, ठीक है, तो उसको कहेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स, है ना। कोफिशिएंट्स अगर वेरिएबल हो तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट, अगर कोफिशिएंट्स अगर कांस्टेंट हो तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। क्योंकि देखिए यहाँ पर d का जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट है, d का जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट है, इसीलिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है। और अगर d का कोफिशिएंट वेरिएबल हो जाए तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स हो जाएगा। तो चलिए जाते जाते एक और चीज आपको लिखवाते जाते हैं, लिख लीजिए, इफ कोफिशिएंट्स आर कांस्टेंट, if coefficients are constant then it is called linear differential equation with a constant coefficient। फिर से एक बार लिख लीजिए, if coefficients are constant then it is called linear differential equation with constant coefficients। आगे लिखिए, and if coefficients are variable then it is called linear differential equation with variable coefficients। फिर से एक बार सुन लीजिए, and if coefficients are variable then it is called linear differential equation with variable coefficients। समझ गए? अगर नहीं लिखे तो थोड़ा सा बैक करके लिख लीजिए। तो अगर कोफिशिएंट्स कांस्टेंट है तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, अगर वेरिएबल, अगर कोफिशिएंट्स a1 a2 a3 डॉट 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 an की जगह पर अगर कोई वेरिएबल टर्म्स है तो हम कहेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स, है ना। तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तो अभी थोड़ा टाइम है ना। पहले जो हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, इसी को पहले खत्म कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और लंबा भी है चैप्टर। और इसके बाद वाला लेक्चर नंबर 65 में मैं आपको बताऊंगा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कौन होता है, सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, है ना। यही चीज, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स के सॉल्यूशंस कैसे निकाले जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस लेंगे और उसकी मदद से आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है, कि किस प्रकार से हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स के सॉल्यूशन निकालते हैं, कौन सॉल्यूशन होता है ये निकालते हैं ना। ये सब चीज़ मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मैं जाऊं और जल्द से जल्द लौट करके आऊं ताकि आपको बताऊं आगे, है ना। कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 65 में। तब तक के लिए जोहार।